भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। गीते भवद्वेषिणी। ओम नमो नारायणाय। आप सभी साधकों को ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आज यह दिव्य भव्य परमेश्वरमय दिन हमें मिला है। इसे आप अपने तन मन धन जन के द्वारा परमात्मा की सेवा में समर्पित करें। आज विक्रम संवत 2078 आषाढ़ मास तिथि और कृष्ण पक्ष जो है द्वितीया तिथि लग। सायं 6:12 तक द्वितीया है, उसके बाद तृतीया लग जाएगी। और आज शनिवार है, वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। ईस्वी सन 2021 27 जून 2021 संडे। आज रविवार है।
और सुबह के 7 बजने वाले हैं। यहाँ ऋषिकेश, उत्तराखंड, हिमालय, शिवालिक रेंज, मणिकूट पर्वत, भारतवर्ष। यहाँ ऋषिकेश का आज का रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री है। अभी 7 बजे 26 डिग्री तापमान चल रहा है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री और वायु की गति 3-4 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। गंगा का अविरत प्रवाह, अखंड प्रवाह दोनों किनारे चल रहा है। तो यहाँ ऋषिकेश से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित, भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म की आचार्य परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवद गीता अध्याय 7 के श्लोक 21 से आगे व्याख्यान करेंगे। वर्ण, शब्द, वाक्य, पंक्ति, श्लोक प्रमाणतः, श्लोकों की संधि, संगति, अन्वय, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ समेत भगवत पाद शांकर भाष्य, अष्ट आचार्य टीका, टिप्पणी, तत्वार्थ सहित परमेश्वर की कृपा से परमात्मा प्रीत्यर्थम संस्कृत एवं हिंदी में सरल, व्यावहारिक, पवित्र, सटीक दिव्य व्याख्यान करेंगे। आप सभी श्रवण साधकों को ओम नमो नारायणाय, कृपया आप श्रद्धा, भक्ति, ध्यान पूर्वक यह श्रवण साधना करें। आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी विक्षेपों से रहित होकर, अशांति से रहित हो, शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की चंचलता, विक्षेप से रहित हो करके स्थिर बैठ और एकाग्रता पूर्वक यह श्रवण साधना करे। बाद में इस पर मनन, चिंतन, अभ्यास बारंबार 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 करे। इसे अपने वर्तमान प्रारब्ध अनुसार अपने जीवन में चरितार्थ करे, परम पुरुषार्थ करे, अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे करे करे। ओम तत्सत। ओम नमो नारायणाय। ओम ओम ओम। तो कल हमने भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 21 पर व्याख्यान किया। तो यहाँ भगवान श्लोक 20 से लेके 25 तक आगे 5 श्लोक में ये सकाम कर्म की गति, रहस्य और उसकी सारी विधि विधान का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि संसार में 99.99% मनुष्य सकाम कर्म ही करते हैं। परमात्मा का स्वरूप जानते हुए भी और तत्व ज्ञान न होने के कारण वह सकाम कर्म में ही डूबे रहते हैं। क्योंकि वो भगवान को महत्व नहीं देते, ईश्वर को महत्व नहीं देते, धर्म को भी। सबसे ज्यादा उनका महत्व होता है अपनी कामना और वासना का भोग, और उसके लिए संग्रह भी करते हैं, भोग भी करते हैं।
करोड़ों अरबों डॉलर जमा करते हैं अपनी कामना भविष्य में भोग करने के लिए पूरी कर। तो कामना वासना वर्तमान में भी भोग चाहिए, भविष्य में, और मरने के बाद स्वर्ग में भी भोग चाहिए। तो स्वर्ग का भी यहाँ यज्ञ हवन करके स्वर्ग का भी वहां भोग अपना 5 स्टार कमरा बुक करा लेते हैं। तो उनको बस भोग चाहिए, अपनी वासना कामना, उन्हें धर्म से कोई मतलब, धर्म भी अपनी वासना कामना पूरी हो तो करेंगे, बाकी धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं, ईश्वर से भी कोई मतलब नहीं, केवल देवी देवता जो उनकी कामना वासना में सहायक है उसी की आराधना करेंगे। तो वह भोगों की कामनाओं द्वारा उनकी बुद्धि का विवेक अज्ञान से अपहरण हो चुका है। ठीक है ना, वो चोर डाकू बेचारी एक स्त्री का अपहरण कर लेते हैं, तो फिर वो बेचारी क्या करे, वो तो डाकू के वश में आ। तो ऐसे ये जीवात्मा का अपहरण कर लेती है, ये कामना और वासना, ये डाकू है। और बुद्धि बेचारी क्या करेंगी, बुद्धि का अपहरण कर लिया, वो तो बेचारी सुशील कन्या है और बुद्धि का अपहरण हो चुका है। सो धर्म का विवेक होते हुए भी वो नहीं काबू में। कई लोग तो जानते भी है धर्म और ईश्वर, फिर भी वो अपनी कामना की ही गुलामी करते, उसी के लिए काम करते, क्योंकि अपने स्वभाव संस्कार प्रकृति पिछले जन्मों के संचित संस्कार है। तो उससे प्रेरित होकर वह देवी देवताओं के नीति नियम कायदे कानून, तो इस तरह उसके अधीन रहकर उनकी आराधना करते रहे। तो प्रसिद्ध नियमों का आश्रय लेकर पूर्व जन्म के संस्कार से प्रेरित होकर फिर कोई पितृ, कोई देवी देवता, कोई गुरुडम, आजकल तो गुरुडम भी बहुत चलता है, गुरु हमारे नेता हमारे, तो ये सब जो व्यष्टि समष्टि देवी देवता आध्यात्मिक भौतिक दैवी प्रकृति से नियंत्रित होते हैं। इसीलिए परमात्मा को छोड़कर भिन्न भिन्न देवी देवताओं की आराधना सेवा पूजा करते रहते हैं, उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती रहती। तो इन सकाम कर्मियों में से जो सकाम भक्त श्रद्धा से युक्त होकर जिस जिस देवी देवता की आराधना करना चाहता है कि ये मेरी कामना पूरी, उसको भी पता चलता है कि ये मेरी कामना पूरी करेंगे, मेरी मनोकामना मेरी इच्छा मेरी वासना यहाँ पूरी होगी, तो फिर उस देवता की आराधना करते हैं, तो उसमें उनकी श्रद्धा और निष्ठा तो बनी रहनी चाहिए ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि उनकी जहां श्रद्धा निष्ठा बनाने का काम मैं करता हूँ, कि उसकी जहां जहां श्रद्धा निष्ठा है, कि जहां उसकी कामना वासना इच्छाएं पूरी होने वाली है, जिस माध्यम से देवी देवता गुरु पितृ राजा धनी कोई भी माध्यम हो, तो वो कहा भगवान ने, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छते तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तो अब वो अपनी अपनी कामना के वश है, उनको अपनी वासना कामना पूरी करनी है। तो जो जो सकाम भक्त है, यह भक्त याम याम तनुम श्रद्धयाम अर्चितुम इच्छति, मैं उसकी इच्छा पूर्ति के लिए इच्छा तो है, तो वो सकाम है भक्त है। भगवान ने भक्त शब्द में सकाम भक्त है, मूर्ति पूजक देव पूजक व्यष्टि समष्टि परिवार समाज राष्ट्र विश्व पितृ संप्रदाय गुरु
जिसकी भी जहाँ श्रद्धा निष्ठा, पूर्व जन्म के भी संस्कार होते हैं, तो संस्था या कंपनी या सरकार या धनवान या सेलिब्रिटी, ये सब देवता बहुत सारे हजारों है देव, जहां उनकी वासना कामना पूरी होती है, तो वह जिस जिस देवता के स्वरूप को भजना चाहता है, उस देवी देवताओं में श्रद्धा, वह श्रद्धा को भगवान कहते, मैं उसकी निष्ठा उसी देवी देवता में स्थिर करता हूं, अचल करता हूं, स्थापित करता, तस्य तस्य श्रद्धाम अहम, भगवान स्वयं, तामेव अचलाम विदधामि, उनकी वह निष्ठा भक्ति विश्वास श्रद्धा उसी उसी देवी देवताओं में अचलाम स्थिर दृढ़ स्थापित करते हैं। तो भगवान स्वयं ही उनकी, क्योंकि वो श्रद्धा विश्वास होगा तो ही तो वहां लगा रहेगा ना, तो श्रद्धा विश्वास नहीं तो फिर वो दूसरे देवी देवता को पकड़ेंगे। इसीलिए परमात्मा के द्वारा विहित शासित श्रद्धा से युक्त होकर वह देवी देवताओं की आराधना करना चाहता है और करता भी है बड़ी निष्ठा से, यज्ञ दान तप देवी देवताओं के निमित्त, और उसके द्वारा वह अपनी कामनाओं को पूर्ण भी करता है, मनोकामना पूर्ण हो। ये सब आप हाईवे पर जाते हैं तो वहां वो गाड़ी में ट्रक में बस में लिखा होता है, कुंजा देवी प्रसन्न, पितृदेव प्रसन्न, आई देवता प्रसन्न। ये सब देवी देवता जिसकी जहाँ निष्ठा है उसी माध्यम से उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो वहां बड़ी श्रद्धा से अपने ट्रक पर लिखते भी है, कुंजा देवी प्रसन्न। कुंजा देवी प्रसन्न हो गई, ट्रक आ गया, अब पैसे भी आने लगे, तो भाई उन्नति होने लगी, पक्का मकान हो गया। तो ये सब मनुष्य अपनी अपनी कामनाओं को लेकर देवी देवताओं की आराधना करते रहते। अब आगे भगवान यही कहने जा रहे हैं कि अन्य देवताओं की उपासना का जो फल मिलता वो अवश्य मिलता है, उनकी जैसी श्रद्धा निष्ठा पूर्वक वो देवी देवता के माध्यम से, यदि वो इंद्र देव की आराधना करता है तो उसे बल मिलता है, लक्ष्मी देवी की आराधना करता है तो लक्ष्मी मिलती है, सरस्वती देवी की आराधना करते हैं तो ज्ञान मिलता है, सूर्य देव की आराधना करते हैं तो बुद्धि मिलती। तो भाई जो जिस देवी देवता, उनके पास भी जो शक्ति है उस अनुसार वो उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो ये अब आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं कि उपासना का फल उस देवी देवता के माध्यम से मिलता है, लेकिन वो जो फल मिलता है वो देवी देवताओं की शक्ति नहीं है, वो परमात्मा के द्वारा विधान किया हुआ। तो वो देवता वही दे सकते जो उनकी शक्ति, उनकी मर्यादा है, उनका नियम है, उसी अनुसार। ये आगे के श्लोक में कहते हैं, अन्य अन्य देवताओं की उपासना का फल मिलता ही है, और वो भी देवता अपनी अपनी शक्ति के अनुसार फल देते हैं। सभी देवता सब फल नहीं देते, जो जिस देवता के पास जो पावर होते हैं वही देवता उसी अनुसार फल देते हैं। तो देवता की उपासना निष्फल नहीं जाती, फल तो देती है। तो इस तरह आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च तत कामान्
मयैव विहितान् हितान् स तया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम् ईहते लभते च ततः कामान् मया एव विहितान् हितान्। अब वो सकाम मनुष्य सह उस श्रद्धा से युक्त होकर देवी देवताओं की आराधना तस्य आराधनम ईहते, सब अपनी अपनी श्रद्धा, सात्विक राजसी तामसी तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। केवल देवी देवता नहीं, दूसरे भी ये है, मनुष्य है, असुर गुंडे में भी श्रद्धा होती है, राक्षसों में भी श्रद्धा होती है। तो वह श्रद्धा से युक्त होकर उस दैवी शक्ति देवताओं की आराधना करते हैं। ईहते सतया श्रद्धया युक्त आराधनम ईहते, यह वाक्य है भगवान कि वह अपनी कामना से प्रेरित होकर, श्रद्धा से युक्त होकर, निष्ठा पूर्वक विश्वास से युक्त होकर उस देवी देवताओं की आराधना, उस देवी देवता को प्रसन्न करने के उपाय करते रहते। ईहते, और तत मया एव विहित, अब उस देवी देवता के द्वारा, परमात्मा के द्वारा विधान किए हुए, मया विहित, अब यो देवी देवता स्वयं अपनी शक्ति से, वो भी भगवान ने उसमें जो विधान किया है, इसीलिए इंद्र बल देगा, इंद्र लक्ष्मी नहीं देगा, लक्ष्मी है लक्ष्मी देंगी, वो सरस्वती है ज्ञान देंगी, सूर्य है बुद्धि देंगे, तो देवी देवता भी जो विधान किया है वो ही देते हैं। तो परमेश्वर के द्वारा जो विधान किया हुआ उस इच्छित भोगों को तान कामान ही लभते, निस्संदेह वह इच्छित कामना भोगों को प्राप्त करते हैं। इसीलिए वो लक्ष्मी के उपासक बहुत होते, महालक्ष्मी, और ये बनिए लोग तो 99% महालक्ष्मी की ही आराधना करते हैं, तो उनकी कामना भी पूरी होते, इच्छित भोग भी मिलते हैं। तो यहाँ यह संसार में देखा गया कि परमात्मा के द्वारा ही विहित श्रद्धा से युक्त होकर देवता के उस स्वरूप की आराधना वह करना चाहता है, कि उसको लगता है कि ये देवी देवता मेरी मनोकामना वासना इच्छाएं परिपूर्ण करने में समर्थ है, इसीलिए वो आराधना उसकी करना चाहता है, सेवा उपासना भक्ति। तो उसके फल स्वरूप जब वो सेवा आराधना पूजा अनुष्ठान करता है, यज्ञ दान तप उसी देवता के निमित्त, तो वह आराधित देवी देवता से उसकी इच्छित कामनाओं को प्राप्त करता है, करती है, अवश्य प्राप्त करती है, क्योंकि वो देवी देवता समर्थ है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और वह सर्व कर्म फल सिद्धांत, कौन देवता क्या देगा, कौन देवता क्या दे सकता है, ये सारा जो है विभाग कर्म फल का सिद्धांत सर्वज्ञ परमेश्वर से निर्मित होते हैं। सभी देवता सभी कुछ नहीं दे सकते, इसीलिए वह सारे कर्म और फल का सिद्धांत, क्योंकि कर्म भी वहां पूजा अनुष्ठान विधि विधान उस देवता के, इंद्र की आराधना, वरुण की आराधना, चंद्र की आराधना, सूर्य के, तो वेदों में बहुत सारे यज्ञ है, इस देवता को प्रसन्न करने के लिए कैसा यज्ञ करना है, याग करना है, पूजा करना है, अनुष्ठान करना है, विधान करना। तो कर्म का सिद्धांत भी भगवान ने निर्धारित किया है,
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या ये फिर नेता लोग, ये कोई नहीं, ये या भारतीय कोर्ट कोई नियम नहीं बना। ये सब जो संसार, प्रकृति, ईश्वरीय दैवी शक्तियों के सिद्धांत है, नियम है, ये ईश्वरीय नियम ईश्वर के द्वारा निर्धारित किया। सूर्य है वो प्रकाश देता है, उसका नियम है कि वो प्रकाश तेज करता है। और ये हिमालय पर्वत पहाड़ है, तो हिमालय तो आपको शीतलता देता है, वो उष्णता नहीं देता। वो सनातन अटल नियम है, कभी हिमालय से गर्मी नहीं आती और कभी सूर्य ताप से ठंडी नहीं आती। तो सभी देवी देवताओं के कर्म का सिद्धांत और फल का सिद्धांत और फल देने की शक्ति वो देवता को परमात्मा देते हैं कि भाई इस तुम्हारे भक्त को इसकी मनोकामना ऐसे पूर्ण करे, कि उसने उस प्रकार अपनी अनुष्ठान आराधना की है। जो लोग सूर्य देव की उपासना करते, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, तो उनको बुद्धि प्रदान करते, शुद्ध सात्विक बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि प्राप्त होती है, विवेक बुद्धि। और इसके द्वारा वह मनुष्य जो है स्वयं देवता के माध्यम से प्राप्त नहीं करता, जो कुछ भी प्राप्त करता है वो परमेश्वर से निर्मित होता है। उसने जो निर्धारित किया है उसी अनुसार वो देवी देवता देते। जैसे कोई संस्था होती है, उसके अध्यक्ष जो निर्धारित करता है उसी अनुसार फिर वो कर्मचारी, मैनेजर, सुपरवाइजर वो संस्था को चलाते। तो संस्था के नियम जो है वो संस्थापक ने बनाए हैं ना, वो कोई कर्मचारी, मैनेजर या ट्रस्टी ने नहीं बनाए। तो संस्थापक ने जो नियम बनाए उसी के अनुसार वह संस्था चलती है। ये विश्व रूपी संस्था, इसमें इतने देवता है, अष्टवसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य और अनंत दैवी शक्तियां है। तो सारी शक्तियां जो है वो सारी की सारी परमेश्वर से निर्मित है, परमात्मा के द्वारा निर्मित होती है। वो स्वयं निर्मित नहीं है। सूर्य के प्रकाश और सूर्य की शक्ति परमात्मा के द्वारा दी हुई, परमात्मा से निर्मित। और फिर परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा भी कर्म फल जो होता है वह देवी देवता के भक्त को अवश्य प्राप्त होता है। जिसकी जिस देवी देवता में निष्ठा है, श्रद्धा है और उसकी वो आराधना करते हैं, तो ये देवता भी ऐसे स्मार्ट होते हैं कि वो आपकी आराधना स्वीकार करके अपना फायदा भी देखते हैं। केवल आपको देते हैं तो उसके बदले में उसका भी अपना फायदा हो। तो देवता भी सकाम होते हैं, देवता भी निष्काम नहीं होते। और जो देवता देते हैं जो भक्त को, वो भक्त भी सकाम होता है, वो भी अपनी कामना एजेंडा लेके बैठा है। ये देवता भी अपनी कामना और एजेंडा लेकर बैठा है, लेकिन वो सारी व्यवस्था को संचालन, निर्मित करने वाले स्वयं परमात्मा है। तो वह देव भक्त जो उनके द्वारा निर्धारित कए नियम के अनुसार जो फल है, उसकी मनोकामना है, उसकी इच्छा है, वह परिपूर्ण करते ही है, करते ही है। अभी यहाँ एक शब्द है विहितान, भगवान के द्वारा विधान किए हो, ये बहुत महत्व का है। वो स्वयं नहीं देते हैं, भगवान के द्वारा विधि विधान किए हुए इच्छित भोगों को वह देते हैं और वो भक्त प्राप्त करता है।
अभी देवताओं का जो मिलना है, यह भोग, यह औपचारिक ही मानना पड़ेगा, क्योंकि वो देवताओं के द्वारा दिए गए भोग भी कोई शाश्वत नित्य नहीं। और ये देवताओं के द्वारा जो इंद्रिय के भोग विलास पंच महाभूतात्मक, ये वास्तव में वह भोग साधक के लिए कल्याणकारी हितकारी नहीं होते। तो जो लोग संयम नियम विवेक वैराग्य पूर्वक अपना स्वधर्म करने वाले हैं, उनके लिए तो ये इंद्रिय भोग कल्याणकारी हो ही नहीं सकते। हालांकि भोग किसी के लिए भी कल्याणकारी, जो लोग इंद्रिय भोग में डूबे रहते हैं, अरे भाई आप नाश्ता करना है तो फल है, फ्रूट है, दूध है, तो साथ, तो वहां भोग कहाँ है? नहीं, हम तो बनाएंगे स्पेशल रेसिपी, तो भाई वो स्पेशल रेसिपी बना के भोग करना, तो ये भोग कभी कल्याणकारी नहीं हो। वह तो उसका परिणाम दुख रोग भय शोक ही होता है। इसलिए जो भोगी होता है संसार में, वह न अपना हित करता है न किसी का हित जगत में करता है, क्योंकि वह भोग हितकारी है ही नहीं, किसी के लिए भी नहीं। तो जो संयम नियम विवेक पूर्वक धर्म कर्म योग साधना करते हैं, वो कभी भोग के पीछे दौड़ते ही नहीं, उसे भोग से कोई मतलब ही नहीं। वो तो अयाचक बिना मांगे जो आ गया तो प्रसाद रूप में ग्रहण कर, तो भोग नहीं कर, प्रसाद बुद्धि से रहते। लेकिन भोगी को तो भोग बुद्धि ही होती है ना, और वो भोग के कारण उसकी दुर्गति भी होती है। और ये भोग बुद्धि कभी हितकारक नहीं होती। हाँ, प्रसाद बुद्धि है, उससे उसका भी कल्याण होता है, उसके कुल परिवार और विश्व प्रकृति सबका कल्याण। असुर लोग होते हैं 90%, 99% भोग बुद्धिवाद, और उनका भी हित नहीं करते और दूसरे का भी हित नहीं करते। या आप देखते हो कितने नेता, कितने भ्रष्टाचार, कितना न अपने कुल का कल्याण किया, न प्रकृति का, न समाज का, और अपने जेल में पड़े हैं। तो ये क्या है? वो हितकारी नहीं हो। और ये जो भोग है, संग्रह किया हुआ है पंच महाभूतात्मक परिवार, पैसा पद प्रतिष्ठान, बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी और बड़े बड़े नेता, आज एनजीओ, ये आध्यात्मिक संस्थाएं, ये सब जो साधन व्यापार भोग है, कहते ये सभी जो है वह नश्वर है, नश्वंत है। ये आगे के श्लोक में कहे, चाहे कुछ भी देवलोक प्राप्त कर लो, वो भी नश्वर है, नाशवंत है, कालाधीन है। और काल के अधीन अंतवंत ईश्वर नश्वर, ये ईश्वर के द्वारा निर्धारित उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय वाले सारे संसार भोग है। इसी को संसार चक्र कहते। तो स्वर्ग में जाता है, भोग भोगता है, फिर आता है, फिर पुण्य करता है, फिर देवता प्रसन्न होते, फिर स्वर्ग में जा, बस ये संसार चक्र में घूमता रहे। भोगी जो है उसे कोई निकलने का, जब वो योगी बनेगा निष्काम, तब ये संसार चक्र भोग चक्र से बाहर निकलने की प्रक्रिया प्रारंभ होती। भोगी तो उसी संसार चक्र में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुननि जननी
गर्भ में 9 महीना, फिर पैदा हुआ, फिर शादी बाकी है, बैंड बाजे किए, लाख करोड़ कमाए, संपत्ति छोड़ के गया, मर गया, फिर पैदा हो गया, और पुनरपि जननम पुनरपि, बस चलता है। हाँ, योगी है निष्काम तो फिर वो इस चक्र से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो पहले निष्काम कर्म योगी, फिर वह ध्यान भक्ति ज्ञान से निष्काम, वह इस संसार चक्र से भगवतमय हो जा निकल कर, नहीं तो उसी चक्र में घूमते रहते। तब आगे भगवान कहेंगे कि ये जो देवी देवता उपासना के जो भी आपको फल मिलते हैं, स्वर्ग लोक मिलता है, और पंच महाभूतात्मक सारे फल है, कर्म है, कर्म और फल सब नश्वर है, नश्वंत है। इसीलिए परमात्मा की उपासना का फल ही अमृत है, शाश्वत है। ये भगवान आगे के श्लोक में कहने जा रहे हैं। उस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। अंतवंतो फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ते मद्भक्ता यान्ति मामपि। तु तेषाम् अल्पमेधसाम् ततः फलम अंतवंत भवति। ये भगवान का महावाक्य। ये सकाम कर्म करने वाले अल्प बुद्धि अविवेकी अज्ञानी, उनके कर्म और फल, यह लोक परलोक सभी अंतवंत भवति, नश्वर नाश्वत क्षण भंगुर ही है। सो देवी देवताओं को पूजने वाले देवताओं के द्वारा लोकों को प्राप्त होते हैं, भोगों को प्राप्त होते हैं, अपूर्णता को प्राप्त। फिर कहा भगवान ने, मद भक्ता माम अपि यान्ति, जो मेरा निष्काम भक्त है, वो चाहे जैसे भी मेरी आराधना करे, वह मेरे अक्षय अमृत लोक फल को प्राप्त होते हैं। मद भक्ता माम अपि यान्ति, जो परमात्मा का निष्काम भक्त है, चाहे वो जैसे भी भजे, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के द्वारा, अंत में वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है, अमृत को, अक्षय फल को प्राप्त होते हैं, पूर्णता को प्राप्त। और वो अपूर्णता में ही घूमते रहते, देवताओं के लोक में जाते हैं, भोग करते, फिर वापस। तो इस तरह यह दोनों का भगवान ने विवेक कराया। इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। आज जिस श्लोक पर व्याख्यान किया उसे संक्षेप में कह देते हैं। श्लोक नंबर 22। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। सह, वो सकाम कर्मी, वो उसकी जो देवी देवता की श्रद्धा से युक्त होकर अपने अपने देवी देवताओं की आराधना, पूजा, सेवा, नौकरी करते हैं, तो वह देवी देवताओं में जो उनको मया एवं विहिता, परमात्मा के द्वारा निर्धारित विधि विधान किए हुए कर्म फल देवताओं के माध्यम से इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करते हैं। लेकिन देवताओं में भी वह जो विधान किया है, वही फल वो देवता दे सकता है। परमात्मा के द्वारा विधान किए हुए इच्छित भोगों को, कामान, अपनी अपनी कामना, मनोकामना, मन्नत का लाभ करते हैं, अवश्य लाभ करते ही, कहा ही लभते, अवश्य लाभ करते हैं, प्राप्त करते हैं।
ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् तस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हाँ प्रकाश जी, आपका प्रश्न पूछिए। स्वामी जी प्रणाम। हाँ बोलो। स्वामी जी कल मैंने जो प्रश्न किया था वो थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, जरा सा उस पर और प्रकाश डालें कि जो है ये देवी देवता को जो हम लोग भजते हैं पूजते हैं उनके रूप को जानते हैं और वैसा ही जो है रूप अपने मन में रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो यदि मान लीजिए आपने जो ज्ञान कराया, मन में ये इच्छा जागृत हो रही है कि चलो अब अपने निष्काम भक्ति करेंगे और भगवान को ही, परमात्मा को ही मानेंगे, तो परमात्मा का रूप क्या है, उनको किस रूप में समझें? जैसे हमने गणेश जी का आकार मालूम है, उनको ध्यान में मन में रखते हैं, तो भगवान को किस रूप में समझें, किस रूप में माने उनको, उनका क्या चित्र अपने मन में रखें? भगवान को परमात्मा सर्वरूप है। आप किस रूप के चक्कर में पड़ोगे? सर्वरूप है। क्या मानना, क्या उसी का जानना, श्रद्धा रखो, सर्वरूप परमात्मा है। अब जिस रूप में आप भजो, तो फिर एक रूप में तो देवी देवता होंगे, तो फिर उसके विधि विधान किए हुए उसी में आपके। तो भाई आप कहो कि ये देवता, मैं कहूँ कि गणेश के रूप में भजो। अरे गणेश भी तो परमात्मा का एक रूप है। शिव जी भी है, अल्लाह भी है, जीसस भी है, गॉड भी है, बुद्धा भी है। सब परमात्मा का ही तो रूप है ना। अरे चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब परमात्मा का रूप है। आप किस रूप में भजोगे? सब रूप में भजो ना। सब परमात्मा का रूप है, सर्वरूप। साकार निराकार ये सब बकवास बहुत चलता है। सर्वरूप परमात्मा हमारे सनातन धर्म में कण कण क्षण क्षण परमात्मा का स्वरूप है। सर्वरूप में भजो, जो है सब परमात्मा का ही स्वरूप है।
तो इसमें ये भेद भ्रम जो पड़े हुए है ना कि हम ये देवी देवता, अरे भाई परमात्मा को छोड़कर जो देवी देवता की उपासना जो है उसका फल तो मिलता है, लेकिन वो अंतवंत है, कालाधीन है, नश्वर है, उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति संसार चक्र में घुमाने वाला है, कर्म भी और फल भी। अब आप परमात्मा को भजोगे तो फिर आप अक्षय फल के अधिकारी हो, जो इस आपको इस संसार चक्र से बाहर भी निकालता है और परमात्मा का रूपी अमृत फल भी प्राप्त कराता है। तो पहले चक्र से बाहर तो निकलो। चक्र से बाहर निकलने के लिए सब भगवान है, सर्व रूप में भगवान की आराधना, परमात्मा की आराधना करो, तो ये सारे भेद भ्रम जो भ्रांतियां है उससे बाहर निकलोगे। क्योंकि ये तो भाई अनादि काल से जन्म जन्मांतर से संस्कार पड़े हैं और आप उस संस्कार से जैसे नदी में प्रवाह है प्रारब्ध के प्रवाह में बहते हैं। अब आपको पुरुषार्थ करना है ना, ये तो पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ, परमार्थ। आपको सावधान रहना पड़े। जैसे आपके घर में आग लगी है तो आप आग लगी है तो आग बुझाने के लिए भी सावधान और अपने को बचाने के लिए भी सावधान रहना पड़े। अब घर नहीं बचा, घर छोड़ दो, अपने को बचाओ, बाहर आ गए, है सावधानी। तो जो मनुष्य जिस जिस देवी देवता की श्रद्धा युक्त होकर उस देवी देवता, तो वह देवी देवता जो है उसमें परमात्मा है, उसकी विधान किए हुए जो उनके नियम है उस अनुसार वो देवी देवता उनके इच्छित भोगों को देते हैं। लेकिन वो कहा भगवान ने कि ये जो अविवेकी सकाम कर्म करने वाले भोग लंपट विषय लंपट पंच महाभूतात्मक संसार में वह सारे फल नश्वर है, अंतवंत भवति। और ये भी जान लो कि कौन किस देवता की आराधना करता है और देवता क्या फल दे रहा है वो भी परमात्मा को पता है। यानी देवता भी क्या कर रहा है और उसका भगत भी क्या कामना करके उसको क्या फल, ये सब परमात्मा जानते हैं। जैसे मालिक जानता है कि मैनेजर सुपरवाइजर कर्मचारी को क्या दे रहा है क्या ले रहा है। सो देवताओं के थकी जो कामना उपासना होती है वह फल होता है, उसको भगवान ने कहा अंतवंत। और जो भक्त है भगवान के उनको तो भाई अक्षय फल मिलता है, अमृत मिलता है, अभी प्रसाद मिलता है, उनको फल नहीं मिलता, प्रसाद मिलता है। और ये देवताओं को फल मिलता है। तो आपको अभी क्या चाहिए, फल चाहिए कि प्रसाद चाहिए? फल प्रसाद चाहिए चाहिए तो गुरु फल जी, भोगो। हाँ प्रसाद चाहिए। हाँ, तो प्रसाद लो, सब भगवान का प्रसाद है, भगवत बुद्धि रखो, बस हो गया। फल के चक्कर छोड़ो। स्वामी जी इसका मतलब ये समझ में हुआ आया? कि यदि मान लीजिए हम गणेश की पूजा करते हैं तो उसमें भी जो है निष्काम यदि भाव से पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हाँ तो वो हाँ मतलब भगवान पूजा ही होगी। हाँ, निष्काम किसी भी करें, किसी की भी, तो परमात्मा की ही पूजा हो गई। सकाम करोगे तो देवता क्यों, देवता हिसाब रखेगा क्या किया, कैसी पूजा की, उसमें विधि विधान से ठीक किया तो फल देगा, नहीं तो दंड भी देगा कि तूने हाँ गड़बड़ की स्वामी गड़बड़ जी, की। देवता तो सब हिसाब रखेंगे। अब समझ में आ गया स्वामी जी, क्लियर हो गया एकदम। हाँ अब क्लियर हो गया, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी। और स्वामी जी ऐसा है कि हम लोग अभी एक सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चे को पीएचडी का प्रॉब्लम समझाने को बैठेंगे तो वो तो समझेगा ही नहीं, और जैसे बड़ा होता जाएगा तो उसका और काफी बड़ा होने के बाद पीएचडी का कुछ थोड़ा सा समझ में आएगा उसको।
तो हम लोग अभी सेकंड फर्स्ट स्टैंडर्ड में केजी में है, तो भगवान क्या है वो अभी जानने का हमारी कोई क्या बोलते हैं कि एबिलिटी नहीं है। और अभी हम लोग जूनियर केजी सीनियर केजी के टीचर के पास जाके ध्यान मतलब ज्ञान लेके फिर आगे जाके फिर वो गाइड मिलेंगे, मतलब जो पीएचडी का हमारी लायकी बने तो ऐसा है क्या अरे स्वामी? भाई अभी आप प्राइमरी हो जैसे भी हो, तो पीएचडी के लिए पढ़ो ना, परमात्मा के लिए पढ़ो ना। हाँ हाँ। आप प्राइमरी के लिए थोड़ी पढ़ते हो। हम्म जो भी कर रहे हो परमात्मा के लिए करो। प्राइमरी में हो तो भी आपका लक्ष्य तो परमात्मा होना चाहिए ना। हम्म। हाँ, वो प्राइमरी सकाम में नहीं पीएचडी होना में चाहिए। घूमते रहोगे तो हाँ, कैसे हाँ, चलेगा। सकाम, हाँ उस लेवल में भी सकाम नहीं होना चाहिए, निष्काम का हाँ, इम्पोर्टेंस। अब ये समझो किसी इम्पोर्टेंस भी है। लेवल में सकाम आ गया तो गए। गए, हाँ आप हाँ लोग हाँ। संसारी तुरंत सकाम में आ जा, थोड़ी देर निष्काम में आते, फिर हम्म प्रवचन सुनते, हम्म थोड़ा नशा रहता है, फिर हम्म सकाम में चले जाते। अरे भाई सकाम यानी, हाँ निष्काम हाँ, रहो। सकाम यानी हमारे ऊपर खुद का ऊपर फोकस है, भगवान का ऊपर फोकस नहीं है। हाँ, स्वयं का और ये अपना दुनिया का, अहंकार और हाँ उसी में। दुनिया हाँ पे फोकस है और व्यष्टि समष्टि में फोकस, हाँ वो नहीं होना हाँ, चाहिए उसका। परमात्मा उसको में छोड़ने फोकस का रखो महत्व, कांस्टेंट। उसको छोड़ने का महत्व अपने दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। हाँ, तो ये और संसार, ये जीव जगत, प्रकृति, देवी देवता, इस चक्र भ्रम भ्रांति को छोड़कर निरंतर परमात्मा को पकड़े रखो और हाँ निष्काम भाव से अपना कर्तव्य परमात्मा के लिए करो, सब ठीक हो जाएगा अपने आप पूरा। हम्म हाँ स्वामी जी, हाँ। अच्छा, किसी भी लेवल पे हमारा फोकस कहाँ है उसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ, परमात्मा फोकस रहना चाहिए निरंतर। यदि गया आप स्लिप हो गए, अज्ञान आ गया तो गए, फिर अज्ञान का पर्दा आ गया तो आप गए, फिर तो हम्म आप इस माया के चक्कर में घूमने लगे, फिर आपको सत्संग हो मैं तो रॉन्ग, अब फिर जग गए। तो ऐसे रोज सोना जगना होता रहेगा। हम्म, हम्म। हाँ स्वामी जी, कहाँ पे अपना ध्यान है वो देखते रहना चाहिए, खुद पे, खुद का सुख पे, हाँ तुम्हारा, दुनिया का, हाँ सब इज्जत बिज्जत पे वो, या भगवान को खुश हाँ करना, और भगवान ही सब कुछ है, यही ध्यान में रख हाँ के आगे बढ़ना। अच्छा। हाँ जी। हाँ स्वामी जी, सकाम नहीं होना दुनियादारी का चाहिए। धंधा छोड़ दो, दुनियादारी का धंधा ये सब जो है वो छोड़ दो, भगवत हम्म सेवा करो, परमात्मा को फोकस रखो। बस जो हम्म। भी कर रहे और हो उसी के लिए करो। चाहे अभी खाना नाश्ता किसी बनाओगे, भी लेवल पे हम लोग परिवार हैं तो भी, बनाओगे, घर हाँ में झाड़ू मारोगे, घर के सब, ये सब परमात्मा की सेवा कर रहे हो, ऐसी बुद्धि क्यों नहीं रख सकते। मेरा हाँ घर है रख ऐसा सकते। क्यों ठेका लेके बैठ जाते। नहीं नहीं नहीं। हाँ बस, हाँ तो स्वामी यही जी, तो हाँ। सीधा नियम है। अच्छा। ठेकेदार बन के तो आप लोग परेशान हो जाए। अरे भगवान का है, हमें सेवा का मौका मिला है, माँ है तो बच्चे, बच्चे ने आपको दिया है, भगवान का प्रसाद है, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का है। आप मालिक बन के बैठते हैं ना, यही तो परेशानी है ना। और उसकी चिंता करते हैं, हाँ, फिर चिंता भी मालिक बन करते, के। परेशान भी रहते, दूसरों को भी परेशान करते हैं। क्या मिलता है, हाँ अशांति के सिवा कुछ मिलता ही नहीं। हाँ 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 स्वामी जी, हाँ। हमेशा नजर के सामने सिर्फ परमात्मा, और परमात्मा को खुश करके बस, परमात्मा हाँ जैसे चाहते हैं, जैसे रखते हैं वैसे रहना। हाँ, प्रारब्ध है, जो भी है, सुख दुख सब आएगा जाएगा, हम परमात्मा, वो दोनों प्रसाद है, हमें क्यों ऐसे आग्रह रखना है, मुझे यही चाहिए। जो हाँ परमात्मा है उन्हें। हाँ, हाँ समझ स्वामी में जी, आया। धन्यवाद। हाँ हरिओम। धन्यवाद। ठीक है, समय भी हरिओम। पूरा हो रहा है आज का। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।